अब जो किया गया वफाक की जानिब से, जो एक शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर ने जो हरकत की, उठा के एक वीडियो में ये दावा कर दिया कि ये सुहेल अफरीदी की वीडियो है और ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमला आवर है। और इस बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर टॉप हेडलाइंस के अंदर चलाया गया और दबाव डालकर चलवाया गया कि इसको चलाएं। तो दूसरी तरफ से जवाब आ गया थोड़ी देर के बाद, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जी ये तो जाली वीडियो है, ये उस दिन की वीडियो ही नहीं है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन उसके बावजूद खबर चलाई जा रही थी, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी किसी ने। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो नई बनी है, उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो शाहिद खटक साहब की एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है। जो एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। जो मीना खान अफरीदी हैं, उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है। देखिए, टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा है। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक़्तिदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के, ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त। तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की, देखें, वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने जरगे की बात की है तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असम्बली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजलुर रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे रब्ता किया गया। इन लोगों पे दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोल मोल किस्म की करनी है, आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना। ये कोशिश की जाएगी क्योंकि ये जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक झटका इन्होंने और दिया, इन्होंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो आग लगी थी उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी कमीशन बना रहे, और जो सीसीटीवी फुटेज चुराई गई थी उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कमीशन बना रहे हैं। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाई कोर्ट को लिखा था, लेकिन उसके ऊपर कमीशन बना नहीं। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं बनेगा तो हम कमीशन तो बनाएंगे, चाहे कोई और कमीशन बना दे, लेकिन 9 मई के वाकयात की हम तहकीकात करवाएंगे कमीशन बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में। गड्ढापुर साहब ने थोड़े से मामला डाउन कर दिए थे, लेकिन ये लोग कह रहे नहीं, हम कमीशन बनाएंगे। अब आ जाए जो शाहिद खटक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जिसके अंदर पूरी कहानी है। चंद लफ्जों में उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है और उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खटक कहते हैं कि जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है। और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना, तो वो या अपने मुखालिफ के पांव में गिरता है या वो गिरेबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और किन की औलादें हैं।
हम पांव में नहीं गिर सकते, गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये जनाब शाहिद खट्टक साहब का जो है वो ट्वीट है, और इसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये एक बड़ा मशहूर शेर है जो उन्होंने नीचे लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो शाहिद खट्टक साहब ने बता दिया, बहुत दीवार के साथ लगा दिया हमें। अब यहाँ से दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम आपके पैरों में गिर जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें, या आपका गिरेबान पकड़ लें। इमरान खान साहब के साथ भी यही किया गया। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ में लाके पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शाहिद खट्टक का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नाज़रीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीज़ें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसल्स के इंतखाबात हैं वकला के, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निज़ाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोज़ाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अगर ये मनमानियाँ हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाएं। एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है, और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा ना सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, ना ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आग में नहीं जलेगी मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सब को फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निज़ाम पूरी ताकत पकड़ लेगा और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी, तो पीपल्स पार्टी और PMLN इस आग के अंदर जलेंगे और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। और देखिए, उस वक्त फिर कोई और रास्ता नहीं होगा ना, रास्ता होगा ही नहीं कोई और। उस वक्त आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी, और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क पे। आज नहीं होगा, 2-4 साल 5 साल बाद हो जाएगा।